भारत का वैश्विक व्यापार में निर्यात योगदान 1.8, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वस्तुएं। सबसे ज्यादा हम लोग जो है वो कौन सी वस्तु निर्यात कर रहे हैं, बाहर क्या भेज रहे हैं हम लोग, और बाहर से मंगवा क्या रहे हैं? बाहर से मंगवा रहे हैं क्या तो कच्चा पेट्रोल या ये सोना, गोल्ड 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 गोल्ड। बाहर से हम क्या मंगवा रहे हैं, याद रखना। एक होता है क्रूड ऑयल, एक होता है उस ऑयल का प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट बनाने का मतलब हमने मंगवा के रिफाइनरी से जो रिफाइन किया और उससे पेट्रोल बना दिया, डीजल बना दिया, केरोसिन बना दिया, पेट कोक बना दिया, ग्रीस बना दिया, 100 क्यों भी मुंह निकले, 100 क्यों भी मुंह निकले। तो बाहर से हम मंगवा क्या रहे हैं, बाहर से हम क्या मंगवा रहे हैं जो है वो क्रूड ऑयल, 2 नंबर पर ये गोल्ड, और 3 नंबर पर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डायरेक्ट हम लोग जो पेट्रोल और डीजल भी मंगवा रहे हैं। 4 नंबर पे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और टेलीकॉम इंस्टीट्यूट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है वो मंगवा रहे हैं। हम बाहर भेज क्या रहे हैं, बाहर भेजने में हम देखें कच्चा तेल मंगवा के हम, हमारे अडानी जी तैयार बैठे हैं, मंगवाया रसिया से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल मंगवाओ बढ़िया, अडानी जी तैयार बैठे हैं, अंबानी जी तैयार बैठे हैं। भाई साहब अंबानी जी तो एकदम तैयार बैठे हैं। अंबानी जी ने बुलाया जो कच्चा तेल मंगवाया, रिफाइनरी लगा रखी है इन्होंने बढ़िया गुजरात के अंदर, लगाया कि भाई साहब बेचो, फिर नेपाल को, थाईलैंड को दो, नेपाल को दो, भूटान को दो, इन देशों को दो, बांग्लादेश को दो। इनके पास रिफाइनरी नहीं है, इनके पास रिफाइनरी नहीं है भाई। क्रूड ऑयल तो मंगवाते हैं, ठीक है, और उस क्रूड ऑयल को जो है वो दोस्तों जो है वो हम रिफाइन करके और बढ़िया जो है वो अगले को चेपते हैं। तो बढ़िया समझ में आ गया। क्या याद रखना है, रिफाइनरी कैपेसिटी जैसे जैसे देश की अच्छी होगी वैसे वैसे उसका जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो मंगवाते क्या है, कच्चा पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद और जो है वो दोस्तों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। लेकिन हम निर्यात क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूरसंचार, औषधि, फार्मा इंडस्ट्री में हम 1 नंबर पे हैं। ईयू वाले राज्य हो रहे हैं कि भाई साहब ये जेनरिक दवाई देंगे मजा आ जाएगा, एक तो सही हो जाएंगे, एक सस्ती आएगी। एक ईयू वाले के, और जो ईयू वाले राज्य क्यों हो रहे हैं कि भाई इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री बहुत गजब है, फार्मा इंडस्ट्री में जेनरिक दवाइयों में हम बहुत तकड़े हैं, और हम तकड़े हैं तो भाई हमसे खरीदो। तो याद रखें, क्या याद रखना है, हमसे अगर पूछा जाए कि हम आयात क्या कर रहे हैं, तो आयात में हम याद रखें, तो याद रखें कच्चा तेल कर रहे हैं, ये तो हमें कमाने के लिए चाहिए। एक सोना, ये सोना जो है दपाई लिया। उसके अलावा जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद डायरेक्ट भी हम ले रहे हैं, और उसके बाद में आपके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं, वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मशीनरी और यही चीज़ होगी। अब हम लोग जो है वो दोस्तों निर्यात क्या कर रहे हैं भाई, निर्यात हम क्या चेप रहे हैं बाहर, हम दे रहे हैं भाई साहब कच्चा तेल मंगाया, इसी तेल को जो है वो दोस्तों हमने क्या बनाया, पेट्रोलियम उत्पाद बनाओ, पेट्रोलियम उत्पाद, और दो बार। एक हम दे रहे हैं दूर संचार उपकरण बना के, कम्युनिकेशन वाले, और 3 नंबर पर हमारी जो है वो फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा उद्योग जो हमारा दवाई वाला है, और 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक सेम है ही, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, अगर हम व्यापार में हिस्सेदार देखें तो दोस्तों हमें एकदम स्पेशली पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर व्यापार के मेजर हिस्सेदार जो है वो दोस्तों कौन से हैं। तो आपका जो है यूएसए, चाइना और यूएई। अभी एक बार इतना याद कर लो, जरूर याद कर लेना, ठीक है। उसके अलावा जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब इसे और अच्छे से करेंगे। अभी के लिए इतना से याद करना है, हमारा मेजर पार्टनर कौन है, यूएसए। हमारा मेजर पार्टनर कौन है, यूएसए। और हम किसके साथ सबसे ज्यादा फायदे में हैं, अमेरिका। उसके साथ साथ हम सबसे ज्यादा निर्यात किसको कर रहे हैं, अमेरिका। तो इसके डाटा फिर हम डिटेल से और पढ़ लेंगे। अभी इतना सा याद रख लेना, हमारा मुख्य ट्रेड पार्टनर यूएसए है, उसके बाद में चाइना है, फिर यूएई है, फिर बाद में आपका क्या है, यूएई है। याद रख लेना भाई। और अगर हमें कोई पूछ भी ले कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, व्यापारिक भागीदार कौन है, तो व्यापारिक भागीदार जो है वो दोस्तों यूएसए है। अगर हमसे पूछ ले किसके साथ हम लाभ की स्थिति में हैं या अधिशेष की स्थिति में हैं, तो वो है दोस्तों आपका यूएसए। अगर हम किसी से पूछ लिया जाए हम किसके साथ घाटे की स्थिति में हैं, तो वो है दोस्तों आपका चाइना। चाइना अपन चेपे ज़्यादा माल बना के। आई बात समझ में। आने वाले टाइम में यहाँ पे ईयू भी आ जाएगा, एज ए ईयू हम देखेंगे पूरा सभी कंट्रीज को, तो आपको पता चल जाएगा।